नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मालविकाग्नि मित्रम महाकवि कालिदास का नाट्य शास्त्रीय कौन कौन से सिद्धांत, चाहे वो अर्थ प्रकृतियाँ हों, चाहे कार्यावस्थाएं हों या संधियाँ हों, अन्य जो विनियोग हैं काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के, वो किस प्रकार हुए हैं, इस लक्ष्य के साथ और साथ में मालविकाग्नि मित्रम जो नाटक है उसको आद्यंत हम इस सीरीज में देखेंगे। कल पहला वीडियो प्रस्तुत किया, मन को संतोष तो नहीं हुआ कि जैसी प्रस्तुति होनी चाहिए थी वैसी प्रस्तुति हो, लेकिन फिर भी वो वीडियो मैंने प्रस्तुत किया है। आज से और अच्छा प्रयास करूंगा, समझता हूं कि आपको भी अधिक लाभ मिलेगा। देखिए, कल की वीडियो में जब प्रस्तावना प्रस्तुत की तो उसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से सबसे पहले नांदी हुई, नांदी के बाद कवि का परिचय दिया गया, भारतीय वृत्ति का उसमें प्रयोग किया गया, रचना का नाम बताया गया, सभा पूजा की गई और उसके बाद आमुख में अन्य चीज़ें जो होती हैं, किस प्रकार से रचना में प्रवेश करना है, तो विस्कंभक के साथ प्रस्तावना को पूरा किया गया है। मुख्य नाटक जिसको कहते हैं, अंक में प्रवेश यहाँ से होता है, प्रथम अंक का प्रवेश यहाँ से होता है। प्रथम अंक कहाँ से माना जाएगा, क्योंकि हेडिंग तो प्रथम अंक की आपको मंगलाचरण से पहले मिल गई है, लेकिन विस्कंभक जो है उसको प्रथम अंक के आगे के भाग में रखा जाता है। प्रवेशक आगे नहीं आ सकता है, क्योंकि प्रवेशक का नियम यह है कि 2 अंकों के मध्य में आप प्रवेशक रख सकते हैं, लेकिन किसी भी अंक के लेकिन प्रथम अंक के प्रारंभ में, यानी जहां से नाटक की शुरुआत होनी है, वहां प्रवेशक नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि नाटक के प्रारंभ में संस्कृत भाषा का होना जरूरी है, और इसीलिए यहाँ पे भी मिश्र विस्कंभक का प्रयोग किया गया, जिसमें हमने बकुलावलिका और गणदास की बातें सुनी। आगे चलते हैं। नया दृश्य है, राजा और उसकी सभा के लोग बाग बैठे हुए हैं। ऐसे में राजा प्रवेश करता है। अनुवाचित लेखम अमात्यम विलोक्य, उनके जिस अमात्य ने आए हुए पत्र को पढ़ लिया है उसको देख करके कहते हैं, वाहतव किम प्रतिपद्यते वैदर्भा। अरे वाहतव, वैदर्भ नरेश क्या कह रहे हैं? देव आत्म विनाशनम, वो अपना विनाश चाहते हैं। मंत्री ने जवाब दिया। राजा कहता है, संदेशम इदानीम श्रोतुम इच्छामि, मैं उसके संदेश को सुनना चाहता हूं। देखिए, यहां से शुरुआत होती है। नायक जब रंगमंच पे उसकी प्रथम एंट्री है, वही इस प्रकार से अत्यंत वीर रस से परिपूर्ण, उत्साहपूर्ण, गर्वीली भाषा, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं, जो इस नायक को या जो इस पात्र को इस रचना का नायक होने का श्रेय देती है। अमात्य कहता है, इदम इदानीम अनेन प्रतिलिखितम। देखिए, राजा ने तो कह दिया मैं सुनना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मंत्री की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है कि राजा के सम्मुख और जिस प्रकार से वो लिखा हुआ है उसी प्रकार से सुना दिया जाए। तो थोड़ी देर तो बेचारा इदम इदानीम अनेन, जब हमें कुछ शब्द नहीं सूझते हैं ना, तो हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे वो ये इस प्रकार की भाषा का हम प्रयोग करते हैं, वही यहाँ पे हुआ है। फिर कहते हैं प्रतिलिखितम, इतने में एक विश्वास आ जाता, चलो राजा की आज्ञा है इसलिए मुझे ये पत्र पढ़ना है। पूज्येन अहम आदिष्टः पितृव्यपुत्रो भवतः कुमारो माधव सेनः प्रतिश्रुत संबंधो ममोपांतिक उपसर्पंतरा त्वदीये आंतपालेन अवस्कंध ग्रहीतः। भाई, आपका संदेश मुझे मिला है। विदर्भ देश के नरेश ने
जो पत्र भेजा है उसको अमात्य पढ़ के सुना रहा है कि आपने कहा है कि आपका बांधव माधव सेन जो आपके पास आ रहा था, लेकिन हमारे सेनापति ने उसको पकड़ लिया है। सात्वया मृदपेक्षया सकलत्र सोदर्यो मोक्तव्य इति। मेरी आज्ञा से तुम्हें उसको उसके परिवार के साथ छोड़ देना चाहिए। एतन ननु वो विदितम, ये आपको अच्छी तरीके से विदित हो। यत् तुल्याभिजन राजा वृत्ति अतो अत्र मध्यस्थ पूज्यो भवितुम अर्हति। भाई आपने ये आदेश तो दे दिया, लेकिन दो राजाओं के बीच में इस प्रकार की बातें नहीं हुआ करती हैं। सोदर्या पुनरस्य ग्रहण विप्लव विनष्टा, इसकी जो बहन है वो इस विप्लव में कहीं खो गई है। तद अन्वेषणाय प्रतिष्यते, तो उसको ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। अथवा अवश्यमेव माधव सेनो मया पूज्य ने मोचयितव्य, हाँ माधव सेन को मैं अवश्य छोड़ सकता हूँ। श्रूयताम अभिसंधि, लेकिन चूंकि आप भी राजा हैं मैं भी राजा हूँ, तो आपका आदेश नहीं चलेगा। मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी अभिसंधि यानी वो मेरी शर्त है, उस शर्त को ध्यान से सुनिए। मौर्य सचिवम विमुंचति यदि पूज्य संयतम मम श्यालम, मेरा शाला मौर्य सचिव जिसको आपने बंदी बनाया हुआ है, अगर आप उसको छोड़ देंगे, मोक्ता माधव सेनस्ततो मया बंधनात् सद्यः, तो मैं भी माधव सेन को तुरंत ही बंधन से मुक्त कर दूंगा इति। राजा ने ये पूरा पत्र पढ़ा। राजा कहते हो सरोसम अत्यंत क्रोध के साथ, कथम कार्य विनिमयेन मयि व्यवहरत्य अनात्मज्ञा। अरे खुद को ना जानने वाला मेरे साथ में विनिमय की बात करता है, शर्त रखता है कि आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। वाहतय प्रकृत्य अमित्र प्रतिकूलचारी चा मे वैदर्भा, ये विदर्भ देश का राजा स्वभाव से ही मेरा प्रतिकूल आचरण करने वाला है। तद यातव्य पक्षे स्थितस्य पूर्व संकित समुन्मूलनाय वीरसेन मुखम दंड चक्रम आज्ञापय। अमात्य से कहते हैं तो वीरसेन जो सेनापति हैं और पूरी सेना को लेकर के जाएं और उनसे कहो पहले ही मैंने ये निर्णय किया था कि इसको जड़ मूल से उखाड़ देना चाहिए, तो उस आज्ञा का पालन होना चाहिए। यानी इस विदर्भ देश के राजा का अब कंटक निकाल दिया जाए। अमात्य यदाज्ञापयति देवः, आपकी जो आज्ञा। फिर राजा सोचता है कि भाई मैंने सीधा आदेश कर दिया, लेकिन मंत्रियों से मंत्रणा करना ये भी तो। देखिए यहाँ जब नायक प्रवेश करता है उसका वीर रस भी आपके सम्मुख आ जाता है, उसका व्यक्तित्व भी आपके सम्मुख आ जाता है, लेकिन इससे एक जो अभिमानी वाला स्वभाव दिखाई दे रहा है, तुरंत ही कालिदास उसके ऊपर एक सुंदर सा लेप लगा देते हैं कि वो अभिमानी नहीं है। तुरंत कहता अथवा किम भवान मन्यते, अरे मंत्री के तौर पे आप क्या कहते हैं। अमात्य कहता है शास्त्र दृष्ट महादेव, भाई आपने जो कहा है वो शास्त्रोचित है। शास्त्र जिस प्रकार की आज्ञा करते हैं वही प्रकार का आपका निर्णय है, यानी आपका निर्णय सर्वथा योग्य है। अचिराधिष्ठित राज्य शत्रु प्रकृतिषु अवरूढ़ मूलत्वात् नव शरोपण शिथिल तरुरिव सुक्रह समुद्धरतुम। शास्त्र कहते हैं कि जो नया नया राजा बना हो, अगर उस राजा के ऊपर आक्रमण किया जाए तो चूंकि उसकी प्रजा, अन्य उसके मित्र, बंधु बांधव सब अभी उस रूप में उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो जैसे कोई नया लगाया हुआ वृक्ष उखाड़ने के लिए बड़ा आसान होता है, जब तक उसकी जड़ें जमीन में चारों तरफ फैल ना जाएं, तब तक उस वृक्ष को उखाड़ के फेंक देना आसान होता है। उसी प्रकार से नए बने हुए राजा का उन्मूलन संभव है। तो ये अभी राजा बना है, आपका निर्णय सर्वथा योग्य है। अब राजा को मंत्री की तरफ से भी, अमात्य की तरफ से भी वही अनुमोदन मिल गया है जो उसका निर्णय है। तो तुरंत कहता तेन ही विततम तत्र कारवचनम, तो जो आज्ञा दी गई है उसका पालन हो। इदमेव वचनम निमित्तम उपादाय
समुयोज्यताम सेनाधिपति, और इसी प्रकार का निर्णय लेकर के सेनापति को योग्य आज्ञा दी जाए। अमात्य तथा इति निष्क्रांता। अब अमात्य वहाँ से जैसी महाराज की आज्ञा कह करके निकल जाता है। तो ये थी इस नाटक में रंगमंच पर जो राजा है अग्निमित्र, उसकी एंट्री, जिसको हम कहें आज की भाषा में, इस प्रकार से उसका प्रवेश हुआ है, जिसमें वीर रस है, जिसमें उसकी ओजस्विता दिखाई देती है, जिसमें उसका गरिमामय व्यक्तित्व दिखाई देता है, जिसमें उसका स्वाभिमान दिखाई देता है। ये सारे गुण नायक के जितने वैशिष्ट हैं, वो सारे वैशिष्ट इस थोड़े से प्रसंग के अंदर प्रस्तुत कर दिए गए हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इसके बाद नाटक एक अलग दिशा में चला जाएगा। इसके बाद नाटक जो है, कहीं पे भी वीर रस और वो सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो राजा का व्यक्तित्व कहीं आपकी नज़र में बिल्कुल वही स्त्रियों के पीछे जो पागल है, विलासी है, इस प्रकार का ना हो जाए, इसलिए उसकी शुरुआत में ही उसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। अगर आप स्वप्न वासुदत्तम नाटक पढ़ते हैं ना, तो शुरुआत से तो उदयन कहीं वासुदत्ता के लिए रो रहा है, कहीं पद्मावती के प्रेम में पागल हो रहा है, लेकिन 5वां अंक जब पूरा होने को आता है तो भिन्नास्ते रिपुवो भवद गुणरता पौरा समाश्वासिता, वो एक श्लोक प्रस्तुत करके भास पूरे उदयन के व्यक्तित्व को बदल के रख देते। तो कोई भी राजा हो, वो सिर्फ रानियों में और श्रृंगार में और भोग विलास में रत रहे तो उत्तम गुण उसके नहीं माने जा सकते हैं। इसलिए यहाँ प्रारंभ में ही कालिदास ने इस कार्य को कर दिया है। परिजनों यथा व्यापारम राजनम अभिहितः स्थितः, ये नाटक के कुछ उपचार हैं। बाकी सब लोग खड़े रहते हैं और जो जिस प्रकार से थे सेवक लोग, खाली अमात्य जैसी महाराज की आज्ञा ये कह करके निकल जाता है। उसी समय विदूषक प्रवेश करता है। रंगमंच पर प्रवेश करते ही विदूषक कहता है, आज्ञप्तोस्मि तत्र भवता राज्ञा। उन महाराज ने आज्ञा दी है, गौतम चिंतये तावद उपायम। अरे गौतम, कोई उपाय ढूंढो यार। यथा में यदृच्छा दृष्ट प्रतिकृति मालविका प्रत्यक्ष दर्शना भवती थी, कि जिस मालविका को मैंने चित्र में देखा है, उस मालविका के प्रत्यक्ष दर्शन हो पाए। मयाचा तत्तथा कृतम तावत्स्मै निवेदयामि, और मैंने उसका उत्तम मार्ग निकाल लिया है, मैंने उनके उस कार्य को पूर्ण कर दिया है, यानी उनके मिलन का रास्ता मैंने तैयार कर लिया है। तो जरा चल के महाराज से कह देता हूँ। महाराज बैठे हुए हैं रंगमंच पे, जब एंट्री होती है ना, तो एंट्री के साथ वो ये डायलॉग बोलता हुआ आ रहा है प्रजा की तरफ। अब महाराज के पास जाकर के, और विदूषक को जैसे ही महाराज देखते हैं वैसे ही कहते हैं, अयम अपराह कार्यांतर सचिवो अस्मान उपस्थिता। अरे भाई, ये मेरे दूसरे प्रकार के कार्य के जो मंत्री हैं, वो हमारे सचिव आ गए हैं। पास में जाकर के विदूषक कहता है, जय तू भवान, वर्धताम भवान, आपकी अभिवृद्धि हो। राजा सिर हिला के आश्चिताम, आइए यहाँ बैठिए। विदूषक बैठने के बाद राजा कहते, अब किंचित उपायो पाय दर्शने व्यापृतम ते प्रज्ञा चक्षु। अरे भाई, आपकी प्रज्ञा चक्षु में कोई उपाय समझ में आया? देखिए, विदूषक का एक स्वभाव है, संस्कृत साहित्य में विदूषक एक हास्य कलाकार हुआ। अगर आपने पुरानी फिल्में देखी हों तो जितने भी अच्छे अच्छे हीरो होते थे, उनके साथ एक हास्य कलाकार रहा करता था। चाहे वो राजेंद्र नाथ रहे हों, चाहे वो जॉनी वॉकर रहे हों, इस प्रकार की ये कलाकार हमेशा एक हीरो के साथ में वो होते थे, और उन दोनों को मिलकर के एक फिल्म बना करते थे। ये इसी परंपरा का अनुसरण था, ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा का अनुसरण था। क्योंकि अकेला नायक हो तो कभी भी वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ सकता है, लेकिन हास्य कलाकार एक उसके साथ हो तो संस्कृत साहित्य में विदूषक जो वो हास्य कलाकार है। दिखता आपको बड़ा ही भोंदू सा, प्राकृत भाषा बोलेगा, लेकिन बुद्धि उसकी बड़ी शार्प होती है। आपको डरपोक दिखाई देगा, भोजन भट्ट, यानी विदूषक की अगर आप गुणधर्मों की बात करेंगे तो जिसको भोजन अत्यंत प्रिय है, जो बड़ा ही डरपोक किस्म का होगा, जो बात बात में डर जाएगा, जिसमें बुद्धि जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, बिना बुद्धि की बेवकूफ़ों जैसी बातें करेगा, तो ये सारे उसके गुणधर्म हैं। इसीलिए राजा उससे पूछता है, ते प्रज्ञा चक्षु
प्रज्ञा कहते हैं अंध व्यक्ति को, प्रज्ञा चक्षु अंधे व्यक्ति को कहते हैं। तो तुम्हारी इन अंधी आँखों में कोई उपाय आया समझ में? अरे भाई, राजा को भी मालूम है कि ये कैसा नायक है, ये उनका कैसा सचिव है, तभी उसको ये काम सौंपा गया है। नहीं, ये काम उसको सौंपा ही नहीं जा सकता था। तो उसको ये काम सौंपने का अर्थ है कि राजा को भी उस पर विश्वास है। लेकिन यही नाटक का वैशिष्ट होता है कि यहाँ जो चीज़ें होती हैं वो आपको प्रकट करनी होती हैं। आप ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ अपने मन में रखेंगे तो वो दर्शक तक नहीं पहुँचेगी। इसलिए यहाँ राजा उससे कहता है कि प्रज्ञा चक्षु। चलिए, विदूषक प्रयोग सिद्धिम पृच्छे, उपाय की बात मत करो, प्रयोग की सिद्धि की बात करो, प्रयोग सिद्धि की बात करो। राजा कहते में भाई क्या उपाय मिल गया है? तो विदूषक कहता है कान के पास मुंह रख करके, और कान में कहता एवमिव, मैंने ऐसा ऐसा किया है। तो राजा कहता है साधु वयस्य निपुणो उपक्रांत। अरे यार, तुमने कितना सुंदर उपाय ढूंढा है। इदानीम दुरधि गम सिद्धा अपि अस्मिन आरंभे वयम आशंसामहे। भाई वैसे तो ये बड़ा कठिन कार्य था, लेकिन तुम्हारा पहला तीर ही इतना अच्छा चला है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी। देखिए, प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता अगर हो जाए तो काम बिगड़ने के पूरे पूरे आसार होते हैं। लेकिन पहला तीर अगर एकदम परफेक्ट निशाने पे लग जाए तो कार्य में सफलता के प्रमाण होते हैं। तो राजा कहता है अर्थम सब प्रतिबंधम प्रभुरधिगंतुम सहायानेव दृश्यम तमसि न पश्यति दीपेन बिना सचक्षुरपि। भाई कोई भी कार्य जो है ना, अगर स्वामी को अपने किसी कार्य को करवाना हो तो उसके साथियों के द्वारा ही वो कार्य संभव है। देखिए, कोई मैनेजर है, वो स्वयं कोई कार्य नहीं करता है, कर ही नहीं सकता है, कितना कार्य कर पाएगा। लेकिन उसकी कंपनी के सारे वर्कर अगर अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं तो सफलता किसकी मानी जाएगी कि भाई मैनेजर ने बहुत अच्छा कार्य किया। भाई कोई भी काम है वो टीम वर्क से हुआ करता है। तो राजा यहाँ कह रहा है कि सहायकों के कार्य के द्वारा ही विचारे हुए कार्यों में सफलताएं मिला करती हैं। भाई कोई कितनी भी उत्तम चीज, कितनी भी सुंदर चीज कहीं रखी हो, लेकिन अगर प्रकाश नहीं हो तो आंखें उसको देख नहीं सकती हैं। आंखें किसी चीज को कब देखने में सक्षम बनेंगी? जब प्रकाश पुंज होगा। तो आपने मेरे इस कार्य के लिए प्रकाश का कार्य किया है। तभी पर्दा के पीछे से आवाज शुरू हो जाती है, अलम बहु विकथ्य रागना समक्षमेव आवयोर धरोत्तरयोर व्यक्तिर्भविष्यति। भाई ज्यादा इस प्रकार से ज्यादा आक्षेप और प्रत्याक्षेप ये योग्य नहीं है। आप इस प्रकार से बात मत करो। चलिए राजा के पास चलते हैं और उनके पास चल करके कौन श्रेष्ठ है कौन निकृष्ट है इसका निर्णय हो जाएगा। पर्दा के पीछे से इस प्रकार की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। राजा उस आवाज को सुन करके, सखी त्वत् सुनीत पादपस्य पुष्प उद्भिन्नम। अरे आपने जो वृक्ष लगाया था उसके फूल दिखाई देने लग गए हैं। विदूषक कहता है कि फलमपि अचिरेण दृक्ष्यसि, बड़ी जल्दी आपको इसके फल भी दिखाई देंगे। तथा प्रविशति कांचुकी, कांचुकी प्रवेश करता है। कांचुकी कहता, देव अमात्यो विज्ञापयते अनुष्ठिता प्रभोर आज्ञेति एतौ पुनर् हरदत्त गणदासो। अमात्य ने समाचार दिया है कि आपने जो आज्ञा दी थी उसका पालन किया गया है, यानी विदर्भ देश के ऊपर सेना ने आक्रमण कर लिया है और सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो वो संदेश तो आ गया, लेकिन यहां से राजा उठ के अपने रनिवास में जा सकता है, लेकिन आपका कार्य खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहां हरदत्त और गणदास आ गए हैं। उभौ अभिनयाचार्यौ परस्पर जयशिणौ त्वाम दृष्टुम उद्यतौ साक्षात भावा विव शरीरिणौ। वाह कालिदास, प्रशंसा करनी पड़े आपको कालिदास। दोनों नाट्याचार्य हैं। अब दो नाट्याचार्य हों तो उनको आप अगर उपमा दें तो किस चीज की उपमा देंगे? तो कहते हैं भावो इव शरीर, जैसे भाव ने शरीर रूप धारण कर लिया हो, इस प्रकार से। देखिए, नाट्य के जो लोग होते हैं, नाटक से जो लोग जुड़े होते हैं ना, उनकी हाव भाव चाल ढाल
और बोलचाल सब में कहीं ना कहीं नाटक दिखने लग जाता है। जो कलाकार लोग होते हैं ना, वो रंगमंच पे तो कला दिखाते ही हैं, लेकिन रंगमंच के साथ साथ अन्यत्र भी उनकी वो कलाकारी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे उनके वस्त्राभूषण में हो, चाहे उनके रहन सहन में हो, चाहे उनके बोलचाल में, वो दिखती है। तो कह रहे हैं कि उभौ अभिनय आचार्य, ये दोनों अभिनय के आचार्य हैं। परस्पर जयेशिणौ, दोनों एक दूसरे पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं। त्वाम दृष्टुम उद्यतौ साक्षात, आपको देखने के लिए साक्षात भाव जो हैं वो शरीर धारण करके आए हों, इसलिए महाराज से इस प्रकार से महाराज से मिलना चाहते हैं। राजा कहता प्रवेश है, भाई जल्दी से उनको अंदर बुलाओ। यदाज्ञापयति देवा, कांचुकी कहता जैसी महाराज की आज्ञा, ये कह करके वहाँ से निकल जाता है। इत इतो भवंतो, फिर दोनों को लेकर के प्रवेश करता है। गणदास राजा को देख करके अहो दुरासदो राजमहिमा, ओ हो, राजमहिमा वास्तव में बड़ी ही, मतलब जिसका सामना करना कठिन हो। ये व्यक्तित्व होता है, ये तेजस्विता होती है, ये ओजस्विता होती है राजा की। अगर आप उसके सामने जाते हैं और आपकी आंखें चकाचौंध ना हो जाएं, आप उसके व्यक्तित्व से अगर आपके अंदर कुछ हलन चलन ना हो जाए, तो राजा का व्यक्तित्व बेकार है। तो जैसे ही वो राजा को देखता है, उसको अंदर तक इस चीज का एहसास होता है कि क्या दिव्य विभूति है। नच न परिचितो न चाप्य रम्य चकित मुपैति तथापि पार्श्वमस्य सलिल निधिरिव प्रतिक्षणम में भवति स एव नवो नवोय मक्षणो। ऐसा नहीं है कि ये महाराज परिचित नहीं है। देखिए, जब कोई व्यक्ति परिचित होता है तो वो प्रिय लगता है, वो आपको अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि परिचित नहीं है, देखने में अच्छे लगते हैं, यानी उनको मैं जानता हूँ, हमारे महाराज हैं। चकितम उपैति तथापि पार्श्वमस्य, फिर भी जब उनकी सामने में देखता हूँ तो मेरी आंखें आश्चर्य से भर जाती हैं। जैसे समुद्र सलिल निधिरिव प्रतिक्षणम में, जैसे समुद्र में एक के बाद एक लहर उठती हैं, आप देखते रहिए, कहीं भी आपकी दृष्टि का अंत नहीं आएगा। उसी प्रकार से जैसे जैसे मैं इनको देखता हूँ, मेरी आंखों को एक अलग प्रकार का प्रकाश, अलग प्रकार का दिव्य तेज इनमें दिखाई देता है। कभी उनके सौंदर्य का तेज है, कभी उनकी प्रतिभा का तेज है, कभी उनकी ओजस्विता है, बहुत सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से गणदास अभिभूत होते हैं। हरदत्त महत खलु पुरुषाकार मिदम ज्योति, भाई पुरुष के स्वरूप में कोई दिव्य ज्योति हो, ऐसा एहसास करवा रहे हैं महाराज। द्वारे नियुक्त पुरुषा भीमत प्रवेशा सिंहासनांतिक चरेण सहोपसर्पन् तेजोभिरस्य विनिवर्तित दृष्टिपातैहि वाक्याद्रते पुनरिव प्रतिवारितोष्मि। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से घुस के आ रहा हूँ इसलिए मुझे कोई डर लगे। द्वारपाल ने मुझे अनुमति दी है कि महाराज आपको बुला रहे हैं, आप अंदर चलिए। और वो द्वारपाल मेरे साथ अभी तक मुझे रास्ता बताते हुए कि वो सामने महाराज हैं, आगे चलो आगे चलो, इस प्रकार से उसके साथ ही मैं इनके पास पहुँच रहा हूँ। फिर भी इनका जो तेज है, इनकी जो दिव्यता है, वो जैसे मुझसे ये कह रही है कि फालतू की बातों के लिए मेरे पास मत आना, योग्य बात हो तो ही मेरे पास आना। तो ये व्यक्तित्व होना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति उनके पास सामान्य बातों के लिए पहुंच जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए राजा। और कोई इतना उनसे डर जाए कि वास्तविक निर्णय के लिए उनके पास ना पहुंच पाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए राजा। तो वही गुण धर्मों को यहाँ व्यक्त करते हैं। कांचुकी कहता एस देवा उपसर्पताम भवन्तु, अरे ये महाराज हैं, आप इनके पास पहुँचिए। दोनों पहुँच के विजयताम देवा, महाराज की विजय हो। दोनों ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, इसलिए आशीर्वाद देते हैं। राजा कहते हैं स्वागतम भवद्भ्याम, भाई आप दोनों का स्वागत है। परिजन से कहता है कि आसने तावत दत्त भवतो, भाई उनको आसन दीजिए। दोनों आसनों पर बैठते हैं। किमिदम शिष्योपदेश काले युगपद आचार्याभ्याम अत्रोपस्थानम, अरे भाई ये तो विद्यार्थियों को पढ़ाने का समय है और इस समय आप यहाँ पे हैं। इस समय तो आपको अपने विद्यार्थियों को शिक्षण देना चाहिए। आप इस समय यहाँ इस प्रकार से राजभवन में दोनों लोग उपस्थित हैं, क्या कारण है भाई? कोई विशेष कारण होगा ना। तो गणदास कहता है द्रेव सुविता, महाराज सुनिए, तीर्थाद अभिनय विद्या शिक्षिता, मैंने अपने श्रेष्ठ गुरु के पास से अभिनय की विद्या सीखी है। दत्त प्रयोगश्चास्मि देवेन देव्या च परिग्रहिता,
और मैंने कई बार इस प्रकार के अभिनय के यानी नाट्य प्रयोग भी किए हैं जिनको आपने और महारानी ने देखा है और आपने हमें प्रशंसा भी की है हमेशा। राजा कहता है बाढ़ जाने, हाँ भाई अच्छी तरीके से आपको पहचानता हूँ। तथा किम, फिर क्या हुआ? तो गणदास कहता है सो अहम अमुना हरदत्तेन प्रधान पुरुष समक्षम अयम मेना पाद रजसापि तुल्य इति अधिक्षिप्तः। ये हरदत्त ये प्रधान पुरुष के पास जाकर के ये कहता है कि ये गणदास तो मेरे पैर की धूल जैसा भी नहीं है। अब विचार करिए महाराज, जिसके अभिनय की प्रशंसा, जिसके प्रयोगों की प्रशंसा आपने स्वयं की है, ऐसे मेरे बारे में ये इस प्रकार की बात करता है कि मैं इसके पैर की धूल के समान भी नहीं हूं। हरदत्त अपना पक्ष रखता है। देव अयमेव प्रथमा परिवाद करा। नहीं महाराज, पहले इन्होंने ये बात शुरू की थी, पहले इन्होंने ये बात कही है। अत्र भवतः किल ममचा समुद्र पलवलयो रिवांतरम इति। इन्होंने कहा था कि कहाँ मैं समुद्र जैसा हूँ, और हरदत्त तो एक कीचड़ के एक खाबोचिया, जिसको कहते हैं थोड़ा सा पानी हो, कीचड़ हो, इस प्रकार के तालाब की तरह। कहाँ मैं गणदास समुद्र जैसा और कहाँ हरदत्त तालाब जैसा, या तालाब भी नहीं, कीचड़ से भरे हुए खाबोचिए जैसा। ऐसा इन्होंने पहले कहा था, मैंने महाराज नहीं कहा। जब इन्होंने ये कहा तो तद अत्र भवान एवं माम च शास्त्रे प्रयोगे चा विमृशतु देव एव नौ विशेषज्ञ प्राश्निका। आप जो भी निर्णय करेंगे वो निर्णय हमको मान्य होगा। आप ही हमारे प्रयोगों को देखिए और आप ही निर्णय दीजिए। विदूषक कहता है समर्थम प्रतिज्ञातम। भाई आप लोगों का निर्णय बिल्कुल बराबर है। राजा आप लोगों के प्रयोगों को देखे और उसके बाद राजा निर्णय कर दे कि आप में से कौन श्रेष्ठ है और कौन निकृष्ट है। निकृष्ट तो नहीं कह सकते हैं, कौन उत्तम है और कौन सामान्य है, इसका निर्णय महाराज करें। गणदास कहता प्रथमा कल्पा। भाई ये बात मुझे भी बिल्कुल मंजूर है। अब ही तो देवा श्रोतुमर्हति। अब महाराज जो और जैसे योग्य हो उस प्रकार से आप आज्ञा दें। तो राजा कहता है तिष्ठ यावत। भाई जरा रुको रुको रुको। पक्षपातम अत्र देवी मन्यते। अगर मैं इस चीज का निर्णय करूंगा तो महारानी इसको पक्षपात मानेंगी। तद अस्याह पंडित कौशिकी सहितायाः समक्षमेव न्यायो व्यवहारः। भाई अगर मैं निर्णय करने बैठ जाऊंगा तो हरदत्त वो राजपंडित माना जाता है, नहीं राजा की तरफ से नियुक्त नाट्याचार्य है, तो ये कहने वाली बात हो जाएगी कि राजा ने अपने पक्ष को जिता दिया, इसलिए मैं इस निर्णय में नहीं पड़ रहा हूँ। पक्षपातम देवी मन्यते, यहाँ महारानी इसको पक्षपातपूर्ण मानेंगी। तो पंडित कौशिकी सहिताया समक्ष में न्यायो व्यवहारा। तो महारानी को आ जाने दो और उनके सामने ही पंडित कौशिकी की और महारानी की हाजिरी में इस चीज़ का न्याय किया जाए, ये योग्य है। विदूषक कहता है सुष्ठु भगवान भणति। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आचार्य। यदेवाय रोचते, आपको जो योग्य लगे उसी प्रकार से आपको जो ठीक लगे। मतलब हम तो अपनी परीक्षाएं देने के लिए दोनों तैयार हैं। देखिए दोनों ऐसे आचार्य हैं जिनको अपने ऊपर विश्वास है। राजा कहता है मौद्गल्य, जो कांचुकी उसका नाम मौद्गल्य है, अमुम प्रस्तावम निवेद्य पंडित कौशिक्या सार्धम आहूयताम देवी। भाई ये पूरा विवाद जो है पंडित कौशिकी को कह दिया जाए और महारानी को भी उनके साथ बुला करके लाया जाए। कंचुकी यदाज्ञा प्रतिदेवा, महाराज की जो आज्ञा। इति निष्क्रम्य सर परिव्राजकया देव्या सह प्रविष्टा। वो बाहर जाता है और महारानी और जो परिव्राजिका है उन दोनों के साथ प्रवेश करता है और उनको कहता है कि आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ऐसे में धारणी और परिव्राजिका रंगमंच पर प्रवेश कर रहे हैं और धारणी परिव्राजिका से कहती है कि इन दोनों के विवाद में आप क्या देख रही हैं, किसकी विजय होगी? तो परिव्राजिका कहती है अलम स्वपक्ष अवसाद संख्या। भाई अपने पक्ष को आप कमजोर मत समझो। पर हीयते प्रतिवादिना गणदासा। गणदास जो है ना वो सामने वालों पे भारी पड़े ऐसा है, वो सामान्य आचार्य नहीं है, इसलिए आप चिंता मत करो। धारणी कहती है यद्यप एवं राज परिग्रहोस्य प्रधानत्वम उपहरति। अरे भले जो हो, गणदास कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन हरदत्त वो राज गुरु है, राजा की तरफ से उसको सम्मान प्राप्त वो गुरु है, आचार्य है, तो राजा के पक्षपात की वजह से उसकी विजय स्वाभाविक है। तो परिव्राजिका कहती आई
राज्ञी शब्द भाजनम आत्मानम अपि चिंतयतु भवति। अरे आप भी तो महारानी हैं, अगर वो महाराज हैं और वो उनकी तरफ से नियुक्त आचार्य है तो गणदास भी तो आपकी तरफ से, आप भी तो महारानी हैं। अतिमात्र भासुरत्वम पुष्यति भानु परिग्रहान अधिगच्छति महिमानम चंद्रोपी निशा परिग्रहीता। ये बिल्कुल ठीक है कि अनल जो है, अग्नि जो है, सूर्य के प्रकाश में और भी प्रदीप्त हो जाता है, लेकिन रात्रि आने पे निशा परिग्रह, रात्रि के समय जब अंधकार हो जाता है तो चंद्रमा भी कम प्रकाशित नहीं होता है। तो आप महारानी हैं तो आप इस प्रकार की चिंता ना करें। विदूषक कहता है कि भाई अयि उपस्थिता देवी पीठ मर्दिकाम पंडित कौशिकीम पुरस्कृत्य धारिणी, धारिणी उनकी दासी और जो कौशिकी हैं वो आ गई हैं। मंगलालंकृता भाति कौशिक्या यति वेशया त्रयी विग्रहवत्येव सम आध्यात्म विद्या। वो कौशिकी है, वो मंगलाभूषण पहने हुए हैं, सोना चांदी तो पहनते नहीं, सन्यासिनी है इसलिए, लेकिन सौंदर्याधायक फूल वूल माला इस प्रकार के आभूषण तो धारण किए जा सकते हैं। तो यति के वेश में उपस्थित कौशिकी जिसने मंगल सूचक आभूषण पहने हुए हैं और महारानी अपने दिव्य तेज और आभूषणों और अलंकारों से सुसज्जित हैं, तो कवि कल्पना करते हैं त्रयी विग्रहवत्येव सम अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या के साथ जैसे वेद त्रयी चली आ रही हो, इस प्रकार से महारानी की शोभा हो रही है। परिव्राजिका पास में जाकर के विजयताम देवा, महाराज को आशीर्वाद देती है, सन्यासिनी है, आपका विजय हो। राजा भगवती अभिवादय, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। परिव्राजिका आशीर्वाद देती है। महासार प्रसवयो सदृशक क्षमयोर्द्वयो धारणीभूत धारिण्यो भव भरता सरस्वतम। महान सारभूत जो भी सामग्रियां हैं उनको उत्पन्न करने वाली पृथ्वी और अत्यंत पराक्रमी संतान को उत्पन्न करने वाली धारणी, और एक तरफ पृथ्वी भी सब कुछ सहन करने में सक्षम है और महारानी धारणी भी बड़ी ही सहनशील है। इस प्रकार से इन दोनों से युक्त आप सैकड़ों वर्ष तक शरशतम वर्ता, आप 100 शरद ऋतु तक इस पृथ्वी और इन धारणी का, धरणी और धारणी दोनों का भरण पोषण करते रहें, इन दोनों के स्वामी बने रहें। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ पिछली बातों को लेकर के कहाँ कौन कौन से नाट्य शास्त्रीय तत्वों का आयोजन हुआ है थोड़ा उसको समझ लें। जब विदूषक ये कहता है कि महाराज ने मुझे ये कार्य सौंपा है कि जिसको मैंने चित्र में देखा था उसके साक्षात दर्शन हो, इसका कोई उपाय करो, तो आप समझ लीजिए कि ये बिंदु का स्थान था। हमने बीज देखा था जब महाराज ने चित्र में देखा था और उसका नाम पूछा, ये बीज था इस नाटक का। लेकिन वो बीज जो है जब नाटक शुरू होता है तो महाराज वीर रस में हैं और वो विदर्भ देश के ऊपर आक्रमण करने की बात कर रहे हैं, तो ये नाटक किस दिशा में जाएगा, ये वीर रसपूर्ण नाटक बनेगा या किस दिशा में जाएगा, इसका कोई एहसास नहीं था। लेकिन जैसे ही विदूषक ने ये कहा कि महाराज ने मुझे ये कार्य सौंपा है, वैसे ही इसकी दिशा निर्धारित हो गई कि नाटक को मालविका की तरफ जाना है। और फिर तो अब मालविका कैसे मिले, इसके लिए सारे जो आरंभ के बाद प्रयत्न हैं वो प्रयत्न शुरू हो गए हैं। और ये पूरा पोर्शन जो चला आ रहा है ये प्रयत्न का पोर्शन है कि किस प्रकार से, ये प्रयत्न का भाग है कि किस प्रकार से राजा मालविका को देखने के लिए व्याकुल हैं। भाई देखेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी ना। तो ये आरंभ हो गया बीच के बाद, ये हम प्रस्तावना में देख चुके थे और यहाँ आकर के अगर हम देख रहे हैं तो ये बिंदु आ चुका है जब विदूषक ने ये कहा है कि महाराज ने ये कार्य मुझे सौंपा है और अब उसके लिए, उसकी सिद्धि के लिए जो प्रयत्न चल रहे हैं वो सारी चीज़ चल रही है। तो वहाँ मुख संधि थी और यहाँ पे प्रतिमुख संधि का समय चल रहा है। प्रतिमुख संधि की जो भी विशेषताएं हैं वो यहाँ देखी जाएंगी। धारणी कहती जय तु आर्यपुत्रा, आर्यपुत्र की जय हो। राजा स्वागत करता है, स्वागतम देव्यै, महारानी आपका स्वागत है। फिर परिव्राजिका की तरफ देख करके भगवती क्रियताम आसन परिग्रह, भाई आसन पे विराजमान होइए।
सर्वे उपविशन्ति, महारानी धारणी और सब लोग बैठ जाते हैं। राजा कहता है भगवती अत्र भवतो हरदत्त गणदासयो परस्परम विज्ञान संघर्षिणोर भगवत्या प्राश्निक पदम अध्यासितव्यम। भाई इन दोनों के बीच में विवाद हो गया, हरदत्त और गणदास के बीच में, और आपको प्राश्निक यानी निर्णायक के पद पे आपको बैठना है, आपको इनका निर्णय करना है। तो परिव्राजिका सस्मितम हंसती है, और यहाँ एक सुंदर सा वाक्य कहा गया है, और ये वाक्य बड़े ही सुंदर शब्दों से निहित है, और इसको आप जिसको कहें शुक्ति कह सकते हैं, रेफरेंस वाक्य कह सकते हैं। आलम उपालंबे ने, महाराज इस प्रकार से आप मुझे उपालंब ना दें, यानी इस प्रकार से आप मेरी हंसी ना उड़ाएं। पत्तने सति ग्रामे रत्न परीक्षा, अरे इतना बड़ा शहर उपस्थित हो तो कोई रत्न परीक्षा करवाने गांव में थोड़ी जाता है। आप जैसे विद्या विशारद और अभ्यासु लोग हों और मैं इसका निर्णय करूं, ये तो कुछ योग्य नहीं है। राजा कहता नहीं तदेव, भाई ऐसी बात नहीं है। पंडित कौशिकी खलु भगवती, आप पंडित हैं, आप विद्वान हैं। पक्षपातिना अहम देवी च, भाई निर्णय तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन एक मेरे पक्ष का व्यक्ति है और एक महारानी के पक्ष का व्यक्ति है। तो महारानी निर्णय करें या मैं निर्णय करूँ, तो हम तो पक्ष वाले हैं ना। तो जब कोई पक्षपाती होता है तो वो योग्य निर्णय नहीं कर सकता है। आप निष्पक्ष, इसलिए आप अच्छे ढंग से निर्णय दे सकती हैं। दोनों आचार्य कहते हैं सम्यगाह देव, महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मध्यस्था भगवती नव गुण दोस्ता परिच्छेतुमर्हति, भगवती मध्यस्थ हैं, वो ना हरदत्त के पक्ष की हैं ना गणदास के पक्ष की हैं, तो वो योग्य निर्णय अवश्य ही दे सकती हैं। तेन ही प्रस्तुयताम विवादा, तो अब आचार्यों को जब ये मंजूर है तो कहते चलो अपने विवाद को प्रस्तुत करो। परिव्राजिका देव प्रयोग प्रधानम ही नाट्यशास्त्रम किमत्र वाग व्यवहारेण कथम वा देवी मन्यते। तो वो कहती है कि महाराज नाट्य जो है वो तो प्रयोग प्रधान होता है। अब हरदत्त गणदास के ऊपर आरोप लगाएं और गणदास हरदत्त के ऊपर आरोप लगाएं, इस वाग व्यवहार से क्या होने वाला है? इसके आधार पे इनका क्या निर्णय किया जा सकता है? और फिर महारानी की तरफ पूछ देख के कहती है कि आप क्या समझती हैं, आपका क्या निर्णय है? देवी कहती है यदि माम पृच्छसि एतेषां विवादेव न मे रोचते, अगर मुझसे पूछ रहे तो मुझे तो इनका विवाद ही नहीं अच्छा लगता है। देखिए महारानी को तो वो भय है कि मालविका अगर कहीं सामने आ गई तो उनको भी इस चीज़ का एहसास तो हो गया ये सब क्या चल रहा है। लेकिन प्लानिंग तो वही होती है ना जो परफेक्ट हो। सभी विषम परिस्थितियों में से भी जब आप अपने पक्ष को या अपने निर्णय को या अपनी चीज़ को बाहर निकाल के ला पाएँ, तभी तो वो योग्य आपका आयोजन है। तो महारानी कहती है अगर मुझसे पूछो तो मुझे तो इनका विवाद ही योग्य नहीं लगता है। गणदास कहता देव न माम समान विद्या परिभवनीय अवगंतुमर्हसि। तुरंत महारानी की तरफ गणदास कहता है आप ऐसा ना सोचें, हम दोनों समान एक ही विद्या वाले हैं और ऐसे में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं विचारना चाहिए कि मैं उसके सामने हार जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, विदूषक कहता है भवती पश्याम उरुभ्र संवादम किम मुदा वेतन दानेन। विदूषक ऐसे में कहता है महारानी जरा देख तो लें इनके प्रयोग क्या हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फालतू में इनको हर महीने वेतन दिए जा रहे हैं और ये वेतन खाए जा रहे हैं, कुछ कार्य ही नहीं करते हैं। भाई ये क्या करते हैं, कितना करते हैं, कैसा करते हैं वो मालूम भी पड़ जाएगा, तो इसको हमें देख ही लेना चाहिए। महारानी तुरंत कहती है कलह प्रिय, तुम्हें तो झगड़े में मजा आती है। तो विदूषक कहता है मैवम, ऐसी बात नहीं है, अन्योन्य कलह प्रियोर मत्य हस्तिनोर एक तरस्मिन निर्जिते कुतुपशमा। अरे भाई ये दोनों तो हाथी जैसे हैं, और जब दो हाथी एक दूसरे के साथ लड़ पड़ते हैं ना, तो दो में से एक जब तक पराजित नहीं हो जाता है तब तक वो शांत नहीं होते हैं। इसमें आप मुझसे कहें कि मैं चुप हो जाऊं, मेरी वजह से ये सब हो रहा, नहीं नहीं नहीं, ये तो दो हाथी हैं, भिड़ गए हैं। अब तो जब तक एक पराजित नहीं हो जाएगा तब तक इस चीज़ का उपशमन तो संभव है ही नहीं। राजा कहता है ननु स्वांग सौष्ठवातिशयम उभयोर दृष्टवती भगवती। राजा बड़ा ही, देखिए यही होता है जो धृष्ट नायक होता है ना, वो मुख्य नायिका के साथ उतना ही प्रेम रखता है और बड़ा ही सीधा और बड़ा ही गौरवपूर्ण बनने की हमेशा कोशिश करता रहता है। राजा भी यहाँ कहता है परिव्राजिका से कि भाई आपने तो इन दोनों के प्रयोगों को देखा ही होगा ना। तो वो कहती है अथकिम, हाँ देखा है। तद इदानीता किम इमाभ्याम प्रत्यायितव्यम, तो इनमें से जो श्रेष्ठ हो आप कह दीजिए।
भाई आपने तो इन दोनों के ज्ञान को और उस सब को देखा है, तो आप निर्णय कर दो। परिव्राजका कहती है श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्म संस्था, शिष्टा क्रिया कस्यचिदात्म संस्था, संक्रांतिरन्यस्य विशेष युक्ता, यस्यो भयम साधु स शिक्षकाणाम धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव। वो कहती महाराज दोनों अपनी अपनी जगह पे श्रेष्ठ आचार्य हैं, लेकिन आचार्य के तौर पे कौन श्रेष्ठ है कौन निकृष्ट है ये निर्णय नहीं किया जा सकता है। और वो कारण देती है भाई उत्तम शिक्षक कौन है, इस चीज़ का निर्णय करने के लिए वो कुछ मानदंड यहाँ पे रखे गए हैं जो आज भी उतने ही सक्षम हैं। एक अध्यापक के लिए आज भी ये मानदंड उतने ही सक्षम हैं। वो कहती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें विद्या अपने अंदर आत्म संस्था होती है, शिष्टा क्रिया कस्यचिद आत्म संस्था। कुछ लोग बड़े विद्वान होते हैं, उनमें अपने अंदर बड़ी विद्वत्ता होती है, संक्रांतिरन्यस्य विशेष युक्ता। और कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को सिखाने में बड़े चतुर होते हैं। यानी एक ऐसे होते हैं जिनके अपने पास विद्या होती है लेकिन दूसरों को वो विद्या समझा नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों को समझा तो बहुत अच्छा लेते हैं लेकिन जिनके अपने पास उतनी विद्या नहीं होती है। यशो भयम, जिसके पास दोनों चीज़ें हों, यानी उसके पास अपनी विद्या भी हो और दूसरों को समझाने की उसके पास शक्ति भी हो, वो कौशल्य भी हो, धुरि प्रतिष्ठापयितव्य, उसी को श्रेष्ठ आचार्य माना जा सकता है। तो ये दोनों विद्वान हैं, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। लेकिन इनमें से किसके शिष्यों में इनमें से किसने अपने शिष्यों में उस विद्या का योग रूप से आधान किया है, तो शिष्यों की परीक्षा से, शिष्यों के प्रयोग से इनकी उत्तमता सिद्ध की जा सकती है। अब विदूषक कहता है उत्तमाराभ्याम भगवत्या वचनम, भाई आप दोनों ने जो भगवती कह रही वो सुना। एस पिंडितार्था उपदेश दर्शनात् निर्णय इति, भाई मुझे लगता है इसका एक सिंपल सा निर्णय ये आया है कि आप दोनों को अपने अपने शिष्यों के प्रयोग प्रस्तुत करने हैं और उसके आधार पे ही निर्णय आएगा कि आप में से कौन श्रेष्ठ है। तो हरदत्त कहता परम अभिमतम ना, भाई ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। गणदास कहता है देवी एवं स्थितम, महारानी इस प्रकार से ये निर्णय हुआ है। ऐसे में महारानी कहती हैं कि अगर शिष्या या शिष्य योग्य ना हो तो इसमें आचार्य का दोष थोड़ी होता है। राजा कहते देवी एवं आपठ्यते, भाई कहा ऐसा जाता है विनेतुर अद्रव्य परिग्रहोपि बुद्धि लाघवम प्रकाशयति। भाई आपने अगर अयोग्य शिष्य को अपना शिष्य बनाया है, अयोग्य व्यक्ति को, तो शिष्य की पसंदगी में भी आचार्य का वैशिष्ट होता है। अब किसको आपने अपना शिष्य बनाया है इसके आधार पे भी आप कैसे आचार्य हैं ये सिद्ध होगा। देवी अपने मन में विचार करती है कि कहाँ ये चक्कर में पड़ रहा है। फिर गणदास से कहती है वीरम इन फालतू के चक्कर में मत पड़ो, क्यों तुम यही सब करने जा रहे हो जो मैं नहीं चाहती हूँ। विदूषक कहता है कि हाँ महारानी बिल्कुल सही कह रही हैं, सुष्ठु महारानी भणति, महारानी बिल्कुल सही कह रही हैं। भो गणदास संगीत पदम लब्ध्वा, एक बार आपको संगीतज्ञ का पद प्राप्त हो गया है, एक बार आचार्य का पद प्राप्त हो गया है, तो सरस्वती उपाय मोदकान खादतः, सरस्वती के प्रसाद रूपी लड्डू खाते रहो। किम्नु सुख निग्रहण विवादेन, और इस प्रकार के विवाद में पड़ने से क्या फायदा। गणदास को ये बात और ज़्यादा बुरी लग जाती है कि मैं कोई लड्डू खाने के लिए आचार्य बनाऊं। अरे मैं तो शिक्षक हूँ, विद्यार्थियों को शिक्षा देना मेरा कर्तव्य है। सत्य समय मेवार्थो देवी वाक्य से, आपने जो कहा महारानी उसका इसी प्रकार का अर्थ निकल रहा है। श्रूयताम अवसर प्राप्तम इदानीम, इस समय मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए। प्रत्येक अध्यापक के लिए ये सूत्र जो है, ये श्लोक जो है बड़ा ही ध्यातव्य है। लब्धास्पदोस्मीति विवाद भीरो तितिक्षमाणस्य परेण निन्दाम यस्यागमः केवल जीवकायै तम ज्ञान पुण्यम वणिजम वदन्ति। भाई मुझे पद मिल गया है, अब मैं तो हो गया अध्यापक। इस प्रकार से जो विवाद से बचते रहते हैं, जो विवाद से डरते हैं, तितिक्षमाणस्य परेण निंदाम,
दूसरे के द्वारा की गई निंदा को जो सहन कर लिया करते हैं, जिसका आगम, जिसका ज्ञान केवल उसकी आजीविका के लिए है, जो सिर्फ अपनी आजीविका के लिए ये सारे कार्य किया करता है ना, तम ज्ञान पुण्यम वाणिज्यम वदन्ति, वो तो ज्ञान का व्यापार करने वाला बनिया है। मैं उसको ब्राह्मण नहीं मानता हूँ, मैं उसको आचार्य नहीं मानता हूँ, वो तो ज्ञान का व्यापारी वैश्य है। अचिरोपनीतायाम शिष्यायाम पुनः प्रतिष्ठितस्योपदेशस्या न्यायम प्रकाशनम। अरे भाई, आपकी शिष्या अभी अभी आपके पास आई है और अभी आप उसको प्रदर्शन करने लग जाएं, तो अभी तो वो ठीक से सब कुछ सीख भी नहीं पाई है, और ऐसे में आप उसको प्रदर्शन के लिए सामने ले आए, तो ये तो योग्य नहीं है। ऐसा नहीं किया जा सकता है। पहले उसकी शिक्षा पूरी हो जाए, फिर आप इस चीज़ को प्रस्तुत कर सकते हैं। गणदास कहता है, इसीलिए तो मेरा ये आग्रह है, क्योंकि जिसको अभी सीखने में बहुत समय भी नहीं हुआ, फिर भी वो उत्तम प्रदर्शन कर सकती है, मुझे उसके ऊपर विश्वास है। आप पहले प्रस्तावना में इस चीज़ को देख चुके हैं। तो देवी कहती है, ठीक है, अगर ऐसा है तो ये जो कौशिकी हैं, इनके सामने आप दोनों लोग अपनी अपनी विद्याओं का, अपने अपने शिष्यों का प्रदर्शन कर दीजिए, तो उससे निर्णय हो जाएगा। परिव्राजका है, देवी नैत न्याय, भाई ये योग्य नहीं है। सर्वज्ञस्यापि एकाकिनो निर्णया उभगमो दोषाय। भाई कोई सर्वज्ञ व्यक्ति हो, वो भी अगर अकेला किसी निर्णय को करने बैठता है तो उसमें भी दोष आने की संभावना होती है। देखिए, कई बार क्या होता है कि निर्णायक भले ही एक ही बैठा हो, लेकिन जो श्रोता लोग होते हैं, जो और सारे लोग होते हैं ना, उनकी रिस्पॉन्स किस प्रकार के हैं, इससे भी ये निर्णय हो जाया करता है कि किसका पक्ष सबल है। तो निर्णायक भले निर्णायक की सीट पे अकेला बैठा हो, लेकिन जब कोई चीज़ प्रस्तुत की जाती है तो वहाँ उपस्थित लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, ये भी इस चीज़ पे डिपेंड करता है। आजकल भी देखिए आप, जो स्पर्धाएं होती हैं उनमें क्या होता है कि निर्णायक लोग जो बैठे हो तो वो कहते हैं कि भाई पब्लिक का ओपिनियन लेना है, चलिए आप सब लोग SMS करके बताइएगा कि हम किसको आगे रखें। तो पब्लिक का ओपिनियन भी कुछ महत्व रखता है। तो कोई अकेला निर्णय पे बैठे ये योग्य नहीं है। ऐसे में वो महारानी सब समझ जाती हैं ये सब क्या है। और जनांतिक एक मुद्रा विशेष होती है जिसमें, क्योंकि यहाँ राजा भी उपस्थित हैं, विदूषक भी उपस्थित हैं, और बात खाली कौशिकी से कहनी है। अब कोई बात उसके कान में कही जाएगी तो पब्लिक कैसे सुनेगी। तो जनांतिक उसको कहते हैं कि जब सिर्फ किसी एक व्यक्ति से कोई बात कहनी हो तो मुद्रा बनाई जाती है इस प्रकार की, और इस प्रकार की मुद्रा बना करके और ऐसे हाथ करके जब कोई बात कहा जाएगा तो इस तरफ के जितने लोग बैठे हुए हैं वो उस चीज़ को नहीं समझेंगे। तो जब किसी एक ही जन अंतिकम जो अपने पास में है उसी एक व्यक्ति से कुछ कहना है, बाकी लोगों से जो बात नहीं कही जानी है, उसको जनांतिक कहते हैं। तो जिस तरफ के लोगों को नहीं सुनाना उस तरफ ऐसे हाथ कर दिया जाता है। अगर इस साइड बैठे हुए हैं तो ये मुद्रा इस प्रकार से हो जाएगी और फिर इस साइड वो बात कह दी जाएगी। इसको जनांतिक कहा जाता है। तो जनांतिक में कहती है, मूढ़े परिव्राज के माम जागृति में सुप्ता में करोसी। अरे मूर्ख, तू मुझे जागृति को भी सोते जैसी बनाए दे रही है, यानी मेरी कोई बात तेरी समझ में नहीं आ रही है। फिर सासूयम परावर्तते, फिर सामने देखती है, राजा देवीम परिव्राजिकायै दर्शयति। ऐसे में परिव्राजिका कहती है, अनिमित्त मिंदु बदने किमत्र भवतः परांगमुखी भवसी प्रभवंत्योपि ही भर्तृसु कारण कोपाह कुटुम्बिन्या। भाई कोई कारण ना हो फिर भी आप इस प्रकार से गुस्सा हो रही हैं, ये योग्य नहीं है। भाई अपने पति पे पत्नी का पूर्ण अधिकार होता है, फिर भी गुस्सा करने के लिए कोई ना कोई कारण ढूंढना पड़ता है। बिना कारण के गुस्सा नहीं करना चाहिए, कोई ना कोई कारण ढूंढ के ही क्रोध किया जा सकता है। और इस समय जो आप क्रोध कर रही हैं बिना कारण के कर रही हैं। ऐसे में विदूषक कहता है, ननु सकारण में वो, अरे भाई बेकार में ये क्रोध नहीं किया जा रहा है। आत्मना पक्षो रक्षितव्या, वो अपने पक्ष की रक्षा करना चाह रही हैं। दिष्टया कोप व्याजेने देव्या परित्रातो भवान। और फिर गणदास की तरफ देख करके कहता है कि महारानी के क्रोध ने आपको बचा लिया है। सुशिक्षितोपि सर्व उपदेशेन निष्णातो न भवति। भाई कोई बहुत बड़ा विद्वान हो फिर भी ये जरूरी नहीं है कि वो उतना अच्छा पढ़ाने वाला भी हो, उतना अच्छा अध्यापक भी हो। जाओ, महारानी के क्रोध ने आपको बचा लिया है। गणदास देवी श्रूयताम एवं जनो गृह्णाति। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? लोग इस प्रकार से समझ रहे हैं कि आप मुझे बचाना चाह रही हैं। विवादे दर्शयिष्यामि क्रिया संक्रांति महात्मना यदि माम नानु जानासी
परित्यक्तो स्मि अहम त्वया। या तो आप मुझे इस बात की अनुमति देंगी कि इस विवाद में मैं अपने शिष्य का प्रदर्शन करूंगा, मैं अपने प्रयोग का प्रदर्शन करूंगा, और नहीं तो अगर आप ये परमिशन नहीं दे रही हैं, अगर ये अनुमति नहीं दे रही हैं, यदि माम नानु जानासी, यदि आप ये अनुमति नहीं दे रही हैं, परित्यक्तोस्मि, तो आपने मेरा परित्याग कर दिया है, मैं ऐसा मानूंगा। यानी या तो आप मुझे इसकी अनुमति दें, और नहीं तो ये आपकी नौकरी दरी। ये आचार्य में, अध्यापक में ये गौरव होना चाहिए। ये क्या कि नौकरी मिल गई तो बस मिल गई, अब तो क्या है, चल जाएगा, जो कुछ करना हो करवाते रहो। नहीं, ये गौरव होना चाहिए आपके अंदर। अगर ये गौरव नहीं है तो वो अध्यापक कहलाने के योग्य नहीं है। इतना कहकर के आसन से खड़ा हो जाता है। आसनाद उत्थितातुम इच्छति, आसन से खड़े होने की कोशिश करता है। देवी अपने मन में कहती है का गति, अब क्या रास्ता है। फिर कहती है भाई स्वामी का अपने उस पर अधिकार होता है, गुरु का अपने शिष्य पे अधिकार होता है, तो जो आपका निर्णय वो आप कर सकते हैं। गणदास कहता है चिरम पदे संकितोस्मि, बहुत देर से मुझे बड़ा भय लग रहा था कि महारानी आज्ञा देंगी या नहीं देंगी। राजा नाम अवलोक्य, फिर राजा की तरफ देख के अनुज्ञातम देव्या, अब महारानी ने आज्ञा दे दी है, तदाज्ञा पयतु देवा, तो आप भी आज्ञा दीजिए। कस्मिन अभिनय वस्तु ने उपदेशम दर्शिष्यामि, तो अभिनय में क्या दिखाया जाए, क्या प्रदर्शित किया जाए। तो राजा कहता है यदा दिशति भगवती, भाई जो ये आपकी निर्णायक भगवती कौशिकी हैं, वो जो कहें वही आपको प्रदर्शित करना है, इसमें मैं कहाँ कोई निमित्त हूँ। इस प्रकार का भाव है इसमें। परिव्राजका कहती है किमपि देव्या मनसि वर्तते तथा संकितास्मि, भाई महारानी के मन में कुछ चल रहा है, इसलिए मैं बराबर कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि महारानी को अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो ये मुझे भी फिर गड़बड़ वाली बात है। तो महारानी कहती है भाई जो कहना है कहो, भण विश्रब्धम, निश्चिंत होकर के कहो। अपने स्वामी का हमेशा ही प्रभुपति प्रभु आत्मना परिजनस्य, अपने सेवकों पे स्वामी का हमेशा एक अधिकार हुआ करता है। अरे भाई खाली सेवकों पे काहे के लिए। राजा कहता मम चेति ब्रूहि, हम पे भी तो आपका अधिकार है, ऐसे कहो ना। महारानी राजा की इस बात को बिल्कुल ही इग्नोर करती हैं और कौशिकी से कहती हैं कि भगवती बणे दानी, अब आप आपकी आज्ञा दो, जो कुछ करवाना है वो करवाओ। तब परिव्राजिका कहती है देव शर्मिष्ठायाः कृतिम चतुष्पदोत्थम छलिकम दुष्प्रयोज्यम उदाहरन्ति। लोग कहते हैं कि शर्मिष्ठा का जो छलिक प्रयोग है चतुष्पदीय, वो थोड़ा कठिन है, तो उसी को अगर ये लोग प्रदर्शित करवाएं तो योग्य रहेगा। उस प्रयोग को देख करके फिर निर्णय किया जाए। दोनों आचार्य कहते हैं यद आज्ञा पति भगवती, आपकी जो आज्ञा। विदूषक कहता है कि आप लोग जब तैयारी कर लें तो बुला लीजिएगा। तेन ही द्वावपि वर्गो प्रेक्षागृहे संगीत रचनाम कृत्वा तत्र भवतो दूतम प्रेषयत। आप दोनों संगीत भवन में सब प्रकार की तैयारी कर लें, फिर दूत को भेजिएगा हमको बुलाने के लिए। अथवा मृदंग शब्द एव ना उत्थापिष्यति, और नहीं तो आपका मृदंग का जब शब्द शुरू होगा तो वैसे हमें मालूम पड़ जाएगा, ठीक है हम लोग आ जाएंगे। हरदत्त खड़ा होता है और प्रस्थान करने की तैयारी करता है। गणदास महारानी धारणी की तरफ देखता है। महारानी धारणी गणदास को देख करके कहते हैं विजयी भव, आप विजयी हों। दोनों आचार्य जाने लग जाते हैं। तो परिव्राजिका कहते हैं इतस्तावत, भाई जरा खड़े रहो। इमौ स्वहा, दोनों कहते हैं हाँ हम उपस्थित हैं। निर्णयाधिकारे प्रवीण, नायक के पद पे हैं हम, इसलिए उस अधिकार से मैं आपसे कह रही हूँ सर्वांग सौष्ठभावी व्यक्ते विगत नेपथ्यो पात्रो प्रवेशोस्तु। भाई कुछ सर्वांग सौष्ठव के द्वारा अभिनय का प्रदर्शन योग्य रूप से हो पाए, इस प्रकार के वस्त्र पहना करके लाना। ये नहीं कि पूरा घूंघट से ढंग के अपने पात्रों को लेकर के आप आ जाएं और फिर कुछ पता ही नहीं चले। क्योंकि अगर किसी का मुंह ढका हुआ है और वो अपना अभिनय कर रहा है तो उसका शारीरिक अभिनय तो दिखाई देगा, लेकिन जिसको वास्तविक सात्विक अभिनय कहा जाता है वो तो चेहरे से ही प्रतीत होता है। तो सब चीज़ें प्रस्तुत हो सकें, इसलिए ये घूंघट वाला या इस प्रकार के वस्त्रों से किसी को ढक के मत लाइएगा। दोनों कहते हैं नेदम आवयोपदेश्यम, ये बात हमसे कहने की ज़रूरत नहीं है, हम आचार्य हैं, ये हमें अच्छी तरीके से मालूम है। महारानी राजा की तरफ देखती है और कहती है
यदि राजकार्येपि ईदृशी उपाय निपुण आर्यपुत्रस्य तथा शोभनम भवेत। अरे जितना दिमाग आप इन सब कार्यों में लगाते हैं, अगर राजकाज में भी इतना ही कौशल्य दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा महाराज। मतलब महारानी को अच्छी तरीके से याद हो गया कि मालविका को देखने के लिए महाराज ने ये क्या आयोजन करवाया है, और कैसा मतलब फुल प्रूफ है, बुलेट प्रूफ, जिसमें गोली भी ना जा पाए, इस प्रकार का आयोजन है कि कहीं भी किसी भी तरीके से महारानी की इच्छा के बाद। लेकिन यहाँ पे परिव्राजिका ने एक बात कही थी जब आशीर्वाद दिया था राजा को कि 100 साल तक इस पृथ्वी और धारणी को आप पति इसी प्रकार से बने रहें, भर्ता बने रहें। वहाँ पे एक बात बड़ी ही विशिष्ट कही थी कि धारणी जो है ना वो क्या है, सहनशील है, पृथ्वी की तरह सहनशील है। और इस बात से इस चीज़ का एक आपको आधार मिल जाता है कि मालविका को महाराज देखेंगे तो भी धारणी इस चीज़ को सहन कर जाएंगी और ये सब कुछ हो सकता है, ये सब कुछ संभव है। महारानी धारणी का व्यक्तित्व ऐसा उस जगह पे व्यक्त किया गया है। तो ये जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्रयत्न चल रहे हैं सारे, महाराज मालविका को देख पाएँ, इसके लिए आगे के प्रोग्राम। राजा कहता है अलम अन्यथा गृहीत्वा न खलु मनस्विन मया प्रयुक्तमिदम। अरे भाई आप ऐसा मत कीजिए, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। और ये बात सच है, राजा तो कुछ करके नहीं आया है, उसने तो विदूषक से कहा था जो कुछ किया विदूषक ने किया है। तो राजा से अगर कसम खिलवाई जाए तो सौगंध खा के भी ये कह सकता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। प्रायः समान विद्या परस्पर यशा पुरो भागा। भाई कई बार ऐसा होता है, समान विद्या वाले जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं और वो इस प्रकार की कोशिश करते रहते हैं। तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया, आप इसमें मेरे ऊपर दोष दे रही हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं है। तभी नेपथ्य के पीछे से मृदंग की ध्वनि सुनाई देती है। सर्वे कर्णम ददंती, सभी अपने अपने कान उस साइड लगाते हैं। परिव्राजिका हंत प्रोत्तम संगीतम। अरे भाई संगीत शुरू हो गया। तथा हेषा, अब संगीत का चमत्कार है। जीमूतस्तनित विशंकिभिर्मयूरैः ऊर्ध्वी वैरनु रसितस्य पुष्करस्य निर्ह्रादीन उपहित मध्यम स्वरोत्था मायूरी मदयति मार्जना मनांसी। भाई देखिए मृदंग का आवाज़ जो है मेघ की गर्जना की तरह है। तो जीमू तस्तनित विषण की मेघ गर्जना कर रहे हैं इस शंका के कारण। राजमहल है, बड़ा विशाल राजमहल होगा, यहाँ इस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी कि पक्षी भी रह सकते हैं। तो जो मोर है देखो किस प्रकार से ऊपर कंठ करके और आवाज़ कर रहा है। और ये जो मायूरी मदयति मार्जना मनांसी, और ये जो मायूरी ध्वनि बज रही है, अब वहाँ पे ध्वनि भी संगीत में भी जो होगा, हम तो उसका इतना ज्ञान नहीं रखते हैं, तो वो भी मन को कैसा आह्लाद उत्पन्न कर रही है। इस प्रकार से संगीत प्रारंभ हो गया, आप सबको जाना चाहिए। तो राजा देवी तस्या सामाजिका भवामः, तो चलिए सब लोग पहुँचते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी ये कालिदास का वैशिष्ट्य है। महारानी और परिव्राजिका उठे इससे पहले राजा को जल्दबाजी पड़ गई है कि कब वहाँ पहुँचें और कब इस चीज़ को देखा जाए, इसलिए राजा तो पहले बोल पड़ते हैं इस बात को। देवी तस्या सामाजिका भवामः, तो चलिए हम लोग सामाजिक बने, निर्णायक तो वो बनेंगी, हम लोग तो खाली दर्शक ही बनने वाले हैं। महारानी अपने मन में कहती है अहो अभिनयम आर्यपुत्र से। अरे कितनी, अरे हद होती है यार निर्लज्जता की, हैं? इस प्रकार की बात, एक तो जो मैं नहीं चाह रही हूँ वो मुझसे करवाना है और वो भी मुझसे कह रहे हैं कि चलो 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 साथ चलो। सर्वे उत्तिष्ठन्ति, लेकिन और कोई मार्ग नहीं है तो सभी खड़े होते हैं। विदुषक कहते अपवार्य। अब देखिए अपवार्य जो है ना वो जनांतिक था, अब आप यहाँ पे अपवार्य शब्द का प्रयोग देख रहे हैं। अपवार्य का अर्थ ये होता है कि कोई नहीं सुने, सिर्फ राजा के कान में धीरे से ये बात कहनी है। लेकिन राजा के कान में अगर आप कहेंगे तो फिर सब लोग कैसे सुनेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जैसे जिस पात्र से कहना उसको थोड़ा पकड़ लिया जाएगा, उसको रोका जाएगा, अरे थोड़ा सुनो मेरी बात को, इस प्रकार के हिसाब से तो उसको थोड़ा पकड़ा जाएगा और फिर उससे कोई बात कही जाएगी। और अपवार्य जब होगा तो पूरा हाथ इस प्रकार से किया जाएगा। जनांतिक और अपवारित का ये निशान है कि अपवार्य जब किया जाएगा तो बाकी कोई लोग इस बात को नहीं सुनेंगे, इसलिए
जिस तरफ के लोगों को ये बात नहीं सुनानी है उस तरफ इस प्रकार से हाथ किया जाएगा और तब अपवाद है। तो राजा से कहता भो धीरम गच्छ, अरे महाराज धीरे धीरे चलो, तत्र भवती धारणी विषमवादिष्यति, आपकी ये उत्सुकता देख करके वो महारानी सब कुछ बिगाड़ देंगी, अरे जरा कंट्रोल में रहो। इस प्रकार से विदूषक महाराज को थोड़ा रोकता है, क्योंकि महाराज जैसे अपना संयम खोए दे रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति है। ऐसे में महाराज जो हैं, राजा जो हैं, वो कहते हैं धैर्यावलंबिनमपि त्वरयति माम मुरजवाद्य रागोयम, अरे बड़ी कोशिश कर रहा हूँ धैर्य धारण करने की, लेकिन ये जो मृदंग का आवाज़ है ना, ये मुझे व्याकुल बना रहा है। अवतरतः सिद्धपथम शब्द स्वमनोरथस्यैव, जैसे कि मेरी जो मन की अभिलाषा है ना, वो बिल्कुल साक्षात प्रतिमूर्ति होकर के अब मेरे सामने आने वाली है। तो जब व्यक्ति के मन की अभिलाषाएं सिद्ध होने की तैयारी में हो ना, तो फिर उसके हृदय पे उसका कहाँ बस चल सकता है। इसलिए अब तो महाराज अत्यंत शीघ्रता कर रहे हैं। अब यहाँ आकर के पहला अंक पूर्ण हो जाता है। आगे की कथा अगले वीडियो में प्रस्तुत करूँगा। तो अगर हम नाट्य शास्त्रीय सिद्धांतों की बात करें तो यहाँ पे हम प्रयत्न की स्थिति में पहुँच गए हैं। अब प्राप्त्याशा वगैरह जो है, इसको हम क्या आएगा आगे, कौन सी संधि आएगी, कौन सी अर्थ प्रकृति आएगी, कौन सी कार्यावस्था आएगी, उसकी चर्चा भी करते रहेंगे और नाटक को आगे देखते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य।